जो मनुष्य आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान पर चल रही हैं, जिन्होंने भगवान से ज्ञान पाया है, उन्हें अपने जीवन को ज्ञान का स्वरूप बना देना चाहिए। हमारा जीवन एक खुली किताब बन जाए जिसका प्रभाव दूसरों पर बहुत गहरा पड़ जाए, तो हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से सम्मुख ज्ञान हम सुनते हैं। हमने ऐसा ज्ञान पाया है कि जिसको जानने के बाद संसार में और कुछ जानना, किसी सत्य की खोज करना, उसकी जरूरत ही नहीं रही है। तो भगवान ने हमें कहा, तुम महान आत्माएं हो। हम अपने को बहुत साधारण समझते हैं, या तो मनुष्य में अभिमान आता है या हीन भावनाएं, लेकिन भगवान ने दोनों के बीच का मार्ग दिखाया। तुम महान हो, और यदि इस स्मृति में तुम रहते हो तो तुम्हारा अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। हमने आज तक देखा कि जब हम ये बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, इसको याद रखते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, तो आत्मा से प्योर एनर्जी हमारे ब्रेन को जाने लगती है और इससे अनेक चीजें ठीक होती हैं। नींद नहीं आती थी, उनको अच्छी नींद आने लगी जब हमने उन्हें राय दी कि सोने से पहले 108 बार लिखना, मैं एक महान आत्मा हूँ, शांत में बैठकर। तो ब्रेन को ऐसी प्योर एनर्जी गई, ब्रेन जो हाइपर एक्टिव हो जाता था सोते समय, वो शांत हो गया और नींद अच्छी आने लगी। ऐसे ही बहुतों के अनुभव हो गए। जब उन्होंने ये बार बार याद किया, मैं एक महान आत्मा हूँ, तो अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो गए। व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने का ये बहुत सुंदर तरीका है और यही रहस्य है कि हम श्रेष्ठ संकल्प अपने मन में क्रिएट करें, उत्पन्न करें, तो व्यर्थ आपे नष्ट हो जाएंगे। तो बस हम महान हैं, हमें स्वयं को महान समझना है, इसे हम स्वीकार कर लें। कभी कभी हमारा अंतर मन इसे रिजेक्ट करने लगता है, बात भी ठीक है, हम महान नहीं हैं, तो हमारा अंतर मन उसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन हम इतना अपने को समझा दें, हम भगवान की संतान हैं और भगवान की संतान महान ही होती हैं। तो इस संकल्प से हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी, हमारा योग भी बहुत अच्छा होगा। अब हमें सोचना है, महान हैं तो हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा दूसरों से व्यवहार करने का तरीका हमारी महानताओं के अनुरूप ही हो। तो देख लीजिए, आप अपने को चेक कर लीजिए। आप घरों में रहते हैं, आपके बोल आपकी महानता के अनुकूल हैं, आपके कर्म आपकी महानता की छाप दूसरों पर छोड़ते हैं, आपका व्यवहार ऐसा है जिससे हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, या आपको देखकर लोग सोचते हैं इससे पाला नहीं पड़े तो बहुत अच्छा है, इसे दूर ही रहें तो बहुत अच्छा है। क्या आपकी स्थिति है? कोई भी हमसे दूर न जाए, ये किसी महान व्यक्ति के महान व्यवहार की पहचान है। आप धर्म पिताओं को देख लीजिए, जो सबसे महान हुए हैं। महात्मा बुद्ध थे, लोग खिंच खिंच कर उनके पास आने लगे, सबको संतुष्ट करने की इच्छा थी, सबकी बात सुनने का संस्कार था, हर एक को हल देने का एक बहुत अच्छा दृढ़ विश्वास था, संकल्प था। ऐसे जो भी महान व्यक्ति हुए, चाहे वो क्राइस्ट हुए हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हुए हों, चाहे महात्मा गांधी हुए हों, चाहे हमारे लोकमान्य तिलक हुए हों, ये सभी महान पुरुष जिन्होंने संसार को एक उचित समय पर नई गाइडलाइन दी और जिन्होंने सबके आगे रहकर अनेक चीज़ों को फेस किया, अपनी महानताओं को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी को देख लीजिए, अपने कुछ सिद्धांत रखे, उन सिद्धांतों पर अचल अडोल रहे, इसलिए सारा देश उनके पीछे चल पड़ा। तो जो महान व्यक्ति होता है वो चुंबक की तरह दूसरों को आकर्षित अवश्य करता है, यही उसकी महानता है। तो हम देख लें, हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड हमारी महानता के अनुकूल है। जब हम दूसरों को देखते हैं
तो कहीं हम ये तो नहीं सोचते ये अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये बिल्कुल बेकार है, ये काला है, ये गोरा है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है। ये दृष्टि फिजिकल एटीट्यूड है, ये बाह्य दृष्टि है। लेकिन अगर हम सबको इस दृष्टि से देखते हैं कि सब आत्माएं हैं, धर्म तो शारीरिक धर्म है, इस संसार में धर्म बने हैं। इस संसार से परे जब हम आत्मा हो जाते हैं तो हमारा एक ही धर्म होता है, शांति और पवित्रता। इसी पर हमारा जीवन आधारित रहता है। तो देखने का दृष्टिकोण भी हमारा महानताओं से भरपूर हो। सभी अच्छे व्यक्ति हैं, सभी भगवान की संतान हैं, सभी का कल्याण हो जाए, सभी अपने जीवन में शिखर पर पहुंच जाएं, जिसका जो जो लक्ष्य है वो उसे प्राप्त कर लें। हम अपने व्यवहार को सौम्यता से भरपूर करें, नम्रता से भरपूर करें, बहुत स्वीटनेस से भरपूर करें। जो भी हमारे संपर्क में आए वो हमारा बनकर रह जाए, उसके दिल पर हमारी गहरी छाप पड़ जाए। ऐसा श्रेष्ठ व्यवहार यदि हम करना सीख लेते हैं तो सचमुच लोग मानने लगेंगे कि ये व्यक्ति बड़ा महान है। नहीं तो यही कहेंगे ज्ञान तो लिया, योग अभ्यास भी करते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला है। ऐसे ही किसी महान व्यक्ति को हर तरह के व्यसनों से मुक्त रहना चाहिए। हमारे सन्यासी महात्माएं भी कभी कभी नशा करने लगते हैं और सोचते हैं महादेव शंकर जी ने भी तो भांग धतूरा पिया, नशा किया। लेकिन ये गलत मान्यताएं हैं, ये गलत प्रचार है। हमारे जो देव पुरुष हैं वो तो बहुत महान थे, ईश्वरीय नशे में रहने वाले थे। उनके ईश्वरीय नशे को सबने स्थूल नशों के रूप में ले लिया है और उसको फॉलो करने लगे। रूहानी नशा तो रहा नहीं, स्थूल नशा पीने लगे। इसकी ज़रूरत नहीं। जो महान है वो किसी भी व्यसन से सदा के लिए मुक्त ही रहेगा। तो हमें अपने जीवन को बहुत महान बनाना है। हम ये अच्छी तरह समझ लें, जैसे ही हमारे अंदर स्मृति होगी वैसे ही हमारी मनोस्थिति बन जाएगी। हम बहुत गहराई से अपने को भगवान की संतान और महान आत्मा समझेंगे तो हमारे अंदर महानताएं आती रहेंगी, क्योंकि संकल्प हमारा बीज होता है और फिर उसका वृक्ष बनता है चारों ओर। तो हम अपने विचारों को महानता की ओर जरा अंतर्मुखी करें और आइए हम सच्चे इंसान बने, महान पुरुष बने, ताकि हमें देखकर अनेक लोग महान बने और ये सृष्टि देव सृष्टि में बदल जाए। जो इसमें तामसिकता है वो देवत्व में बदल जाए, जो इसमें तमो प्रधानता है वो सतो प्रधानता में बदल जाए। ओम शांति।